विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इस पर मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो पूरे देश में मनाया जाता है और एक ये बहुत ही अच्छा मतलब कदम है कि ये इस तरह का जो एक मतलब त्यौहार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जा रहा है। इससे औरतों में एक आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है और उन्हें लगता है कि हमारे लिए स्पेशल एक दिन है जिस दिन हम सभी मतलब मिलकर महिलाएं एकत्रित होकर इस मौके को सेलिब्रेट करती हैं और उनको कुछ नया कर गुजरने की भी एक जो लेसन है वो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने से मिलता है। तो सीधा महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं से आप सामना होता है आपका। जी। तो और देखा जा रहा है इतनी जागरूकता मिशन है, इसके पीछे कई लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था है और महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जा रहा है। जी। उसके बाद भी कहें कि प्रत्येक घंटे में कोई ना कोई ऐसा मामला घटता है जो महिलाओं कहेंगे कि उनको शर्मसार करता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महिला थाना एसएचओ होने के नाते मैं यहाँ पर देखती हूँ, क्योंकि जितनी भी पीड़ित महिलाएं हैं, चाहे वो पति से पीड़ित हैं, चाहे वो किसी अपने बाहर के रिश्तेदार से पीड़ित हैं या अपने किसी दोस्त के कारण पीड़ित हैं, तो जब भी कोई भी महिला पीड़ित यहाँ पर महिला थाने में आती है तो उनकी मतलब उनके साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए मतलब मैं उनको बहुत ही कमज़ोर रूप में यहाँ पाती हूँ और उन्हें हमसे बड़ी उम्मीद होती है कि शायद थाने में हमारी सुनी जाएगी और यहाँ पर थाने ये खोले भी इसीलिए गए हैं। लेकिन जब भी कोई पीड़ित महिला आती है तो हमारा एक ही वो रहता है कि आप हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पीड़ित जो महिला है वो इतनी पीड़ित होती है कि मतलब उसको ये समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना है। तो महिला थानों का यही प्रयास रहता है कि उनके एक तो मतलब उनको हिम्मत देने का काम हमारा सबसे पहला कदम रहता है कि सबसे पहला काम रहता है कि हम जो भी पीड़ित महिलाएं हैं पहले हम उसको हिम्मत दें और उसके साथ हो रहे अत्याचार को तुरंत प्रभाव से रोकने की हमारी पूरी कोशिश होती है। तुरंत प्रभाव से हम कार्रवाई करते हैं और उसके जो एक उसकी विल पावर है उसको हम स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक कहावत है जो कि कई मामलों में सच भी देखी जाती है, महिला की दुश्मन होती है। इसको अगर मैं कहूँ प्रशासन से लेकर या कहूँ वो लोग जो बहुत बड़े एनजीओ खोल के बैठे हैं या बात कहूँ खुद उनके घर वाले, तो देखा जाता है महिला की दुश्मन होती है। इस पर क्या नज़र डालेंगे? देखिए, महिला ही महिला की दुश्मन होती है मतलब ये सिर्फ मुझे लगता है कि जितने भी केस मैंने देखे हैं और जितनी प्रैक्टिकल मतलब तरीके से मैं सभी केसेस को देखती हूँ, मतलब भावनात्मक रूप से किसी पीड़ित की बातें जब हम सुनते हैं तो जैसे आप दहेज का ही लगा लीजिए, तो दहेज में जब उसके साथ अत्याचार होता है तो कहीं ना कहीं उस घर में भी एक औरत होती है, लेकिन वो औरत उसके साथ ना खड़ी होकर, उसकी भावनाओं को ना समझकर, उसके किसी दुख को ना समझकर वो उस पर टॉर्चर करना शुरू कर देती है। तो शायद इन्हीं कारणों से बोला जाता है कि महिला की दुश्मन है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि दहेज के जितने भी मामले हैं, ससुराल में जो लड़कियाँ पीड़ित हो रही हैं तो वहाँ पर भी एक औरत है, अगर वो चाहें तो शायद उसके साथ इस तरह का अत्याचार नहीं हो सकता। और रही महिला की दुश्मन है या नहीं है, ये मैं इस पे बड़ा स्पष्ट रूप से बोलूँगी कि महिला की दुश्मन बिल्कुल नहीं है। अगर किसी औरत में भावनात्मक रूप से सोचने का जज्बा ही नहीं है, उसमें वो हिम्मत ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी की दुश्मन है, सिर्फ एक महिला की ही दुश्मन नहीं है। तो ये चीज़ मैं मतलब इस वाक़ये पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक महिला दूसरी महिला की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे नए कदम उठाए गए हैं और रोज नए कदम बनाए भी जा रहे हैं। इसका कुछ महिलाएं गलत फायदा उठाती हैं जी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला विरुद्ध जो अपराध हैं वो देखिए ज़्यादातर आजकल आ रहा है कि पहले लड़कियां दोस्ती कर लेती हैं, उसके बाद फिर जो लड़का है वो उसकी सच्चाई लड़की को पता लगती है और फिर वो उससे दोस्ती करना मतलब दोस्ती से पीछे हटती है तो लड़के उनको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक अपराध है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन आ रही हैं और लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहकर भी वो भी एक विश्वास के साथ वो रिश्ता जोड़ती हैं, लेकिन उसको इस रिश्ते में जो है धोखा मिलता है। जब वो अपने मतलब उसके हो रहे शोषण के
लिए आवाज़ उठाने के लिए महिला थाने में आती हैं और कहीं ना कहीं वो पीड़ित ही होती है, लेकिन कुछ लोग उसको ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि इतने साल वो साथ रही है, लेकिन वो साथ रही है तो शायद वो किसी वादे के कारण रही है या किसी भावनात्मक रूप से जुड़कर रही है, लेकिन जब उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है तो वो पुलिस से मदद मांगने के लिए आती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर मेरा सभी महिलाओं से यही एक मेरा आग्रह है कि महिला विरुद्ध अपराध जितने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनकी उन्नति, उनके विकास के लिए बनाए गए हैं, तो उन अपराधों का, उन कानून का फ़ायदा ना उठाएं बिल्कुल भी। और अगर आप सच में ही दुखी हैं तो एक सच को लेकर आप पुलिस थाने में आए, पुलिस आपके सच में बिल्कुल आपके साथ खड़ी है। लेकिन अगर आप कोई भी गलत, झूठी या किसी को तंग करने की नीयत से कोई भी दरखास्त देंगी तो पुलिस कार्रवाई तो करेगी, लेकिन फिर उसमें कहीं ना कहीं आपका सच नज़र आएगा, उसका सच सामने आएगा और फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आप किसी को भी तंग करने की नीयत से कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो कि आपके लिए भी गलत हो सकता है और आप जिसके खिलाफ करवाना चाहती है उसके खिलाफ, उसके लिए भी गलत हो सकता है। तो आप सभी महिलाओं से ये है कि आपको जो भी दुख है आप खुले तौर पे पुलिस को बताएं और अपने कानून को सही उपयोग करें, ना कि उसका कोई गलत उपयोग करें। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभकामना के साथ साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।